मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास न बुलाने पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने नून लीग हुकूमत पर मुसलसल आइन शिकनी का इल्जाम लगा दिया। हुकूमत आइनी तौर पर 90 रोज में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने की पाबंद है। हुकूमत के इब्तिदाई 300 दिन गुजरने पर एक भी इजलास नहीं बुलाया गया। वफाकी हुकूमत को आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने दो टोक पैगाम दे दिया। दावा किया वफाकी हुकूमत सस्ती कुदरती गैस की पैदावार में कमी जबकि महंगी LNG की दरामद कर रही है। दरामद शुदा महंगी LNG का बोझ अवाम पर डालने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस भिजवा दी। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान मुशावरत जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मदारिस बिल पर सदर के एतराज़ पर JUI के तहफ़्फ़ुज़ात ख्याल आराई करार दे दिए। सदर ने बिल पर कानूनी और आइनी एतराज़ लगाए। इसमें फैटफ का कोई जिक्र नहीं। एतराज़ की तस्हीह आइनी तौर पर पार्लियामेंट से ही होगी। हाफिज हमदुल्ला के बयान पर अतातारर का रद्द अमल सामने आ गया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मदारिस बिल की रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की चकवाल में गुफ्तगू। जो मदारिस से ताल्लुक रखने वाली अक्सरियत थी उसने उस तरह कांटेक्ट नहीं किया। इस बिल के पास होने के बाद किया तो हमें अंदाज़ा हुआ जब अक्सरियत ही मदारिस से ताल्लुक रखने वाले जो 15 मुख्तलिफ वफाक हैं उनमें से 10 के करीब हमारे उस फैसले से जो कि लेजिस्लेशन के जरिए हुई थी उससे इत्तेफाक नहीं करते। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। तरमीम के बायस मदारिस के बारे में सोचा ही नहीं। बिल पास होने पर मदारिस की अक्सरियत ने हुकूमत से कोई राब्ता नहीं किया। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। जो मदारिस वजारत तालीम के साथ मुंसलिक हो गए उन पर किसी किस्म की मनफी कानून साजी ना की जाए। अल्लामा ताहिर अशरफी का रद्द अमल। पैगाम दिया कोई भी आलमी कुव्वत पाकिस्तान के मदारिस के निज़ाम में मदाखलत नहीं कर सकती। अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात की कोई ऑफर ही नहीं आई। कोई मुज़ाकरात वाली सूरत हाल बने तो हुकूमत को जवाब दें। ख्वाजा आसिफ का मुज़ाकरात से मुतालिक रद्द अमल। दावा किया फिलहाल तो वो आपस में लड़ रहे हैं। बुशा बीबी कुछ कहती हैं, बानी PTI की बहनें कुछ और। कोई कहता है कि 2 शराइत हैं। कोई कमेटी खेल रहा है। पहले 5 रुकनी कमेटी बनाई फिर उसे 7 रुकनी कर दिया। वज़ीर दिफा की निजी चैनल से गुफ्तगू। समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सियासी मसाइल को सियासी बैठक से ही हल करने पर जोर। वाज़ेह किया मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी ताहम मुतालबात जरूर रखे हैं। कहा मुज़ाकरात का बानी PTI ने इससे कबल भी कहा था। आज ऐसे जालिमों का सामना कर रहे हैं जिन्होंने आइन को रोंदा हुआ है। बानी PTI से कहते हैं खुदारा पुरअमन वाली बात छोड़ दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हवेलिया में तकरीब से खिताब। एक सियासी जमात मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क की फौज के खिलाफ जिस किस्म का जहर उगल रही है, अगर आपने अपने मुल्क के सलामती के इदारों को कमजोर कर दिया तो आपका हाल भी वही होगा जो इराक का है, जो शाम का है और जो लिबिया का है। एक शख्स ने अवाम के जहनों में नफरत के बीज बोए। उसकी जमात का एजेंडा फकत मुल्की इदारों के खिलाफ जहर उगलना है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इल्जाम।
दावा किया पीटीआई के बदतरीन दौर में मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। 2014 में जो धरना दिया उसने 126 दिन का, यही डी चौक जैसे डी चौक का आप भी नारा लगाते हैं, उसमें वहाँ आके बैठे रहे। लेकिन अफसोस है कि उस वक्त करते हैं जब कोई बाहर से बैरूनी मुल्कों से अहम मेहमान तशरीफ लाते हैं। जब भी कोई गैर मुल्की मेहमान आता है तो तहरीक इंसाफ के शरपसंद अपनी फसादी सियासत शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ डी चौक पर हमला करने की मंसूबाबंदी करते हैं। इनकी सियासत का एजेंडा ही पाकिस्तान को कमजोर करता है। वफाकी वजीर राना तनवीर की कड़ी तनकीद। इल्जाम लगाया साजिशी अनासिर ने मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस्लामाबाद में 24 नवंबर को हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार मजीद 6 मुल्जिमान केस से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से डिस्चार्ज किए जाने वाले मुल्जिमान की तादाद 38 हो गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुल्जिमान की हथकड़ियां खुलवा दी। दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस को हथकड़ियां लगा दूंगा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की वार्निंग। रात गए 32 मुल्जिमान को जेहलम की जेल से अदालत में पेश करने पर सख्त इजहार बरहमी। डी चौक पर मुबैना हलाकतों और लापता कारकुनों से मुतालिक बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और IG समेत नामालूम अफराद को फरीक बनाया। कंप्लेन में मुबैना हलाक, जख्मी और लापता कारकुनों की फहरिस्त भी मुंसलिक की गई थी। 9 मई को लाहौर के कलेमा चौक पर कंटेनर जलाने के केस में PTI के 8 रूपोश रहनुमा इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वजीर आला पंजाब का चीनी कंपनियों को सूबे में वन विंडो ऑपरेशन सहूलत देने का ऐलान। मरियम नवाज ने चीनी कंपनियों के लिए पंजाब को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। मरियम नवाज की चीनी शहर ग्वांगजू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कॉन्फ्रेंस चीन और हांगकांग की 60 से ज्यादा कंपनियों के हुक्काम शरीक। वजीर आला का पंजाब में ज़राअत, एनर्जी, ई कॉमर्स, इंक्यूबेटर सेंटर और ई लर्निंग में चीनी सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $33 करोड़ इजाफी कर्ज देगा। पाकिस्तान और ADB के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत कर दिए गए। कर्ज समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कराची में पानी और गैस नहीं मिल रही, समझ नहीं आती शहर के लोग कैसे सुबह नहा धोकर निकलते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का एक्सपो सेंटर कराची में बुक फेयर में गुफ्तगू। नौजवानों को सपोर्ट करने की जरूरत पर भी जोर। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बहुत सारी बातें की और उसका जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये था कि मुझे किसी भी तरीके से जेल से रिलीज कराया जाए। चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन किसी तरीके से ऊपर आए और प्रेसिडेंट उसको सिंपैथेटिकली उसको बड़ी सिंपैथी के साथ देखे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे तवील मुलाकात। आफिया सिद्दीकी का अपनी रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से कोशिशें तेज करने का मुतालबा। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुक्काम से भी मुलाकातें। उम्मीद है जो बाइडन ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल डॉक्टर आफिया की बकिया सजा माफ कर देंगे। सेनेटर तलहा महमूद पुरुम्मीद। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान पर क्लीन स्वीप की तलवार लटकने लगी। सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी। हेंड्रिक्स की 63 गेंदों पर 117 रन की धुआंधार इनिंग्स। इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दोनों खिलाड़ियों के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम।
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। वादी हुंजा में पारा -19 तक गिर गया। मरी का मौसम भी ठंडा ठहर। दर्जा हरारत 6 से 7 डिग्री रिकॉर्ड। साइबेरिया से चलने वाली हवाओं से कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में कड़ाके की ठंड। कोयटा में -6 और ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड। मगरबी हवाओं के बायस कराची में भी जाड़े की धूम। सुबह सवेरे पारा 11 डिग्री रिकॉर्ड। काबिज भारतीय फोर्सेज ने हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को फिर नजरबंद कर दिया। उन्हें नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामा मस्जिद जाने से रोक दिया। हुर्रियत रहनुमा को दीगर मजहबी और समाजी सरगर्मियों से रोकने के लिए घर में नजरबंद किया गया। गजा में इस्राइली फौज की दहशतगर्दी में कमी न आई। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी और कार्रवाइयों में मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खुराक फराहम करने वाले ट्रकों पर भी हमले। 9 इमदादी कारकुन जान से गए। इस्राइली फौज की दमिश्क में रात भर बमबारी। फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। शाम की फजाई और बहरी कुव्वत नाकारा। तुर्की की जानिब से इस्राइली हमलों की शदीद मजम्मत। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए अरब मुल्कों का सरबराह इजलास आज उर्दन में होगा। तुर्की का आज से दमिश्क में सिफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान। जनूबी कोरियन सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक कामयाब। पार्लियामेंट में मुआवजे पर वोटिंग में हुक्मरान जमात के अरकान ने भी सदर के खिलाफ वोट दिया। जनूबी कोरियन सदर के खिलाफ मुआवजे की पहली तहरीक नाकाम हो गई थी। लंदन में टैक्स के खिलाफ किसान एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। किसान एहतजाजन अपने ट्रैक्टर्स लेकर पार्लियामेंट के सामने पहुंच गए। वजीर आजम कियर स्टारमर से टैक्स वापस लेने का मुतालबा। किसान इत्तेहाद का शुगर मिल्स माफिया के खिलाफ पीर को पतों की शुगर मिल्स के बाहर एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट ने शुगर मिल्स पर किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने और नाजायज कटौती में मुलव्वस होने का इल्जाम लगा दिया। गन्ने की मुनासिब कीमत देने और कटौतियां बंद करने का मुतालबा। सिंध में गैर मुल्की तामीराती कंपनी से भी भत्ता लेने की कोशिश। कंपनी ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। वजारत दाखिला की डीजी रेंजर सिंध और आईजी को कंपनी को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। मुलजमान ने फोन कॉल पर 50 लाख रुपए, 2 मोबाइल फोन्स और 1 मोटरसाइकिल देने का मुतालबा किया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कत्ल। ऑनलाइन बाइक राइडर के कत्ल का मुकदमा ताहाल दर्ज न हुआ। फहद हुसैन के पास से बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल मिली। मकतूल राइडर जरूर था मगर चलाता नहीं था। मकतूल अगस्त 2024 में ऑनलाइन राइडर कंपनी में रजिस्टर हुआ। 2 अगस्त को मकतूल ने पहली और आखिरी राइड ली। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ। कराची में यकबस्ता हवाएं चलते ही गर्म मलबूसात की मांग बढ़ गई। शहरी लेदर की जैकेट्स की खरीदारी के लिए लुंडा बाजारों का रुख करने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सस्ती लेदर जैकेट्स फरोख्त होने लगी। झलमक्सी में 20वीं डेजर्ट चैलेंज जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी मुकाबले। 4 खवातीन समेत 66 रेसर्स का 170 किलोमीटर खतरनाक ट्रैक पर महारत का मुजाहरा। कल प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। मीरपुर आजाद कश्मीर में तलबा की मैराथन रेस। 300 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। मोहम्मद उमैर ने पहली, हारून रशीद दूसरी और अमजद खान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। और दुनिया को दरपेश बड़े खतरात के खिलाफ कैप्टन अमेरिका फिर मैदान में आ गया। हॉलीवुड एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म कैप्टन अमेरिका आइंदा साल 14 फरवरी को रिलीज की जाएगी।